नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आज हम अल्कली मेटल्स के बारे में जानेंगे। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स there are two groups, first group and second group. First group is a alkali metal and second group is a alkaline earth metals. In this video we will discuss about alkali metals, electronic configuration of alkali metals, physical properties of alkali metals, chemical properties of alkali metals and anomalous behavior of lithium. तो आइए हम सबसे पहले व्हाट इज़ अल्कली मेटल्स अर्थात क्षारीय धातुएं क्या होती है। मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अर्थात ऐसी मेटल्स जो वाटर के साथ क्षार बनाती है उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिव they are not found free in nature but exist as a oxide form, halide form, silicate form etc. अर्थात बहुत क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाई जाती है, लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में, हैलाइड के फॉर्म में, सिलिकेट के रूप में ये मिलती है। ये आप यहाँ पर कुछ अल्कली मेटल्स को देख रहे हैं जो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। और सोडियम कैप्टिन केरोसिन, और ये सभी मेटल्स लगभग सिल्वरी कलर में होती है और बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स: हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1, लिथियम 3 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, रुबेडियम लास्ट में आ जाएगा 5s1, सीजियम 55 लास्ट में 6s1 हो जाएगा, फ्रांशियम 87 लास्ट में 7s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जो है एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आ सकता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस यानी साइज ऑफ एटम। व्हेन वी डाउन इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन्हें लिथियम से यदि फ्रांशियम की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। Now physical properties of alkali metals. First is these are the soft metals, silvery white, can be cut with knife, चाकू से कट सकती है और जैसे इनको काटते हैं उस समय एकदम सिल्वरी कलर होता है इनका, बाद में इनका थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होते हैं और डिक्रीज डाउन द ग्रुप। व्हेन वी डाउन द ग्रुप दिस आर डिक्रीजेस। द एल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं ड्यू टू दी आयनाइजेशन एनर्जी, और लो आयनाइजेशन एनर्जी के कारण जो है ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं इसलिए दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे गिव कलर इन फ्लेम। तो फ्लेम में इनके जो कलर हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएं। जैसे लिथियम रेड कलर होता है, सोडियम येलो, पोटेशियम
रुबेडियम का पर्पल, सीजियम का वायलेट है ना। और पोटेशियम का थोड़ा लाइट कलर होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको कलर दिखाई ये है। केमिकल प्रॉपर्टीज, reaction with oxygen, they form M2 type metal oxide, for example 4Na plus O2 equal to 2Na2O। तो यहाँ पर सोडियम when react with oxygen to form सोडियम ऑक्साइड, तो M2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं ये वाले ग्रुप। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, और ये जो नेचर ये इंक्रीज हो रहा है, देखिए लिथियम ऑक्साइड से सीजियम ऑक्साइड की तरफ जो है इंक्रीज हो रहा है। When oxide react with water, they form alkali hydroxide, and potassium hydroxide will react with water to form potassium hydroxide। तो सोडियम ऑक्साइड होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Reaction with hydrogen, alkali metals when react with hydrogen they form hydride, for example when lithium react with hydrogen to form lithium hydride। Reaction with halogen they form halide, for example sodium react with chlorine to form sodium chloride। Carbonates, alkali metals form M2CO3 type carbonates, for example lithium carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate। On heating lithium carbonate it dissociate into lithium oxide and carbon dioxide। अब बात करते हैं anomalous behavior of lithium की। Due to the following reason lithium shows anomalous behavior। कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये अलग व्यवहार दिखाता है अपने एलिमेंट से। एक तो है स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पोलराइजेशन पावर, जिनके कारण जो है ये लिथियम जो है एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है लिथियम इज हार्ड वाइल अदर मेटल इज सॉफ्ट। सेकंड, लिथियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ओनली लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्राइट, Li3n बनता है यहाँ पे। ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट इट गिव्स लिथियम ऑक्साइड। लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव NO2, बाकी जितने भी नाइट्रेट है वो NO2 नहीं देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि इसका एनोमलस बिहेवियर है। अब क्या क्या इनके यूज़ हैं, यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स। लिथियम इज यूज्ड इन लिथियम बैटरी, लिथियम with lead form white alloy, lithium carbonate is used in waterproof glass, lithium aluminum hydride is a good reducing agent, sodium is used in sodium vapor lamp, tetraethyl lead is used as a anti-knock agent। अब जो tetraethyl lead है वो C2H5 Bb है, तो ये जो है एंटी-नॉक एजेंट में यूज़ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन कलर पिक्चर ट्यूब, पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज। तो ये जो है अल्कली मेटल्स की यूज़ है। थैंक्स। तो आपने आज यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो है अल्कली मेटल्स हैं, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।